हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। उसमें सबसे पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उससे पहले मैं बता दूं कि आप सबका बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। जो पिछली वीडियो बनाई है केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड, केमिकल इक्वेशन बता चुके हैं हम, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बता चुके हैं, कैसे करते हैं और क्या उसकी डेफिनेशन है, और सारी सिंबल्स के बारे में हम बता चुके हैं कि इस सिंबल का क्या मतलब होता है, इस सिंबल का क्या मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है, एक्यूएस का मतलब क्या होता है। सारी चीज़ क्लियर कर चुके हैं। जिसको अभी नहीं देखी वीडियो, जाके वीडियो देख सकता है। तो आज हम पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसका तो कोई सबसे सिंपल सा, अगर हम इसके नाम से ही निकालते हैं, डेफिनेशन में हम बाद में जाते हैं, तो सबसे पहले हम इसके नाम में जाते हैं। ये बना है कॉम्बिनेशन। बस इस सिंपल से, हम ज़्यादा कठिन कोई काम है नहीं है, सिंपल सा हम बताएंगे और उसी में से सारी चीज़ हम निकाल लेंगे। कॉम्बिनेशन जो है वो बना है कंबाइन से। किस चीज़ से बना है? कंबाइन से। और हम सब जब जानते हैं कि कंबाइन मतलब होता है कि जब हम एक से ज़्यादा कोई चीज़ एक साथ रखते हैं, उन सबको कुछ मतलब बनाते हैं, तो उसे कहते हैं कंबाइन करना। मतलब एक साथ सारी चीज़ कंबाइन करते। ऐसे ही होती है केमिकल रिएक्शन में। दैट केमिकल रिएक्शन इन विच मोर देन वन कंपाउंड या एलिमेंट, या फिर कोई कंपाउंड हो या फिर कोई एलिमेंट हो, जैसे ये मॉलिक्यूल्स है, ये एलिमेंट है, सिंपली कंबाइंड एंड रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल कंपाउंड, द रिएक्शन इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है जिसमें एक से ज़्यादा तुम एलिमेंट या कंपाउंड मिलाओ और उससे सिर्फ एक ही कंपाउंड बने, ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मुझे लगता है कि, और इसका अगर हम सिंपल से एग्जांपल देखें तो नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, इससे बनता है अमोनिया NH3। इस साइन का भी मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। पहली वाली वीडियो में बताया था कि इसका मतलब होता है रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब ऐसा होता है कि अगर नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अमोनिया बनता है, तो अमोनिया से भी नाइट्रोजन हाइड्रोजन हम बना सकते हैं। ये तो सिंपल है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2 है, और भी बहुत सारी एग्जाम्पल बना सकते हैं। इन सब में एक चीज़ हम कॉमन देख रहे हैं कि एक ही कंपाउंड बन रहा है, अमोनिया CO2। इतनी चीज़ मतलब कन्फर्म है। अब जो दूसरा जो हम टाइप पढ़ने वाले हैं उसका नाम है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर जिसको नोट्स बनाने हैं, नोट्स बनाते जाइए। अरे ज़रा मुस्कुराइए, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इतना भी क्या बोरिंग ले रहे हो यार। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये भी बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, इसको बहुत इजी तरीके से समझते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो बना है वो वर्ड बना है, जो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस नाम बना है वो बना है डीकम्पोज से। और डीकम्पोज मतलब होता है किसी चीज़ का ब्रेक होना। मतलब जब हम किसी चीज़ को ब्रेक डाउन कर देते हैं तो उसी को हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो इतना चीज़ क्लियर हो गई है। अब इसकी हम डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। अब दूसरे टाइप्स की रिएक्शन की हम बात करते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसकी डेफिनेशन है, व्हेन अ सिंगल कंपाउंड डिस्प्लेस इन टू या मैनी कंपाउंड या एलिमेंट इज नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इतना समझ लो, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन की जस्ट अपोजिट। इसमें हम एक से ज़्यादा चीज़ मिला के एक कम प्रोडक्ट बना रहे थे, इसमें एक रिएक्टेंट लेंगे और ढेर सारे प्रोडक्ट बनेंगे। वैसे एक चीज़ बता दूं कि इसमें आपको कोई ना कोई एनर्जी देनी पड़ती है, जैसे लाइट, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब की कोई ना कोई ज़रूरत पड़ती है। तो हम सीधा सिंपल से देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जब इसको हम हीट करेंगे तो इससे जो कंपाउंड बनेगा, क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये बहुत सिंपल सा है। अब एक और बताऊं तो वो है अमोनिया की NH3 रिवर्सिबल रिएक्शंस, और N2 प्लस 3H2। आप इसको देख के कंफ्यूज ना हुई है कि 3 क्यों आ रहा है, बैलेंसिंग है। और मैं आपको बैलेंसिंग पिछली वाली वीडियो में बता चुका हूँ बहुत अच्छे से तरीके से, बहुत ईजिस्ट वे में। तो वैसे ये आप ये पाओगे कि ये वाली रिएक्शन कितनी आसान है। अगर सीधे तरीके से लिखो तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन की एग्जाम्पल बन जाता है। अगर इसी को उल्टे घुमा के लिख दो तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल बन जाता है। अब जो तीसरा जो हम टाइप पढ़ने वाले हैं वो क्या है? वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस।
ये भी काफ़ी बहुत आसान है। डिस्प्लेसमेंट मतलब कोई एलिमेंट किसी चीज़ को डिस्प्लेस करेगा, इसको हम बहुत सिंपल से तरीके समझते हैं, डिस्प्लेस। उससे पहले समझिए कि जैसे मान लीजिए आप किसी बस में ट्रैवल कर रहे हैं, यार मान लो कोई बस है, उसमें एक आदमी यहाँ सीट पे बैठा है, तो अगर ये वाला इस पे सीट बैठा है, अगर ये वाला आदमी इसको डिस्प्लेस कर देगा तो ये खड़ा हो जाएगा और ये वाला आदमी इस सीट पे जाके बैठ जाएगा। इससे ऐसे ही कुछ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में भी होता है। जैसे हम एग्जांपल में देखते हैं कि जिंक प्लस H2SO4 गिब्स ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। इसका मतलब भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मतलब ऐसा साइन अगर आए तो इसका मतलब होता है गैस का इवॉल्वेशन, मतलब गैस का निकल जाना। जैसे देखो ये जिंक था, जिंक ने कुछ नहीं किया, इस कंपाउंड में से हाइड्रोजन को क्या कर दिया है, रिप्लेस। जब हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया है और उसने उसकी जगह ले ली तो ये कंपाउंड बन गया है। इतना चीज़ हमेशा याद रखना कि मोर रिएक्टिव डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव, मतलब इतना समझ लो कि जो ज़्यादा ताकतवर होगा ना, जैसे मान लो कोई अगर ये सीट है, कोई अगर आदमी बैठा है और ये दूसरा आदमी है, अगर ये वाला आदमी ताकतवर है तभी तो इस आदमी को डिस्प्लेस करेगा, तभी तो इस आदमी को उठा के साइड से कर देगा और खुद जाके इसकी जगह बैठ जाएगा। अगर मान लो ये आदमी अगर ज़्यादा ताकतवर है सीट पे बैठने वाला और ये कमज़ोर है तो इसको डिस्प्लेसमेंट नहीं कर पाएगा। ऐसे ही होता है एलिमेंट्स में। ये जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है देन हाइड्रोजन, इसलिए इसने इसको ईजिली डिस्प्लेस कर दिया है, इसलिए हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। अब इसकी हम डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन इसकी बहुत सिंपल सी है, चलो हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। अब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की डेफिनेशन को हम पढ़ते हैं, बहुत सिंपल सी है। व्हेन वन एलिमेंट रिप्लेस अदर एलिमेंट फ्रॉम वन कंपाउंड देन द रिएक्शन इज़ नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें ऐसा हुआ है कि अगर हम इस रिएक्शन को अगर बहुत देखते हैं तो जिंक ने क्या किया है, H2SO4 में से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है। जैसे अगर ऐसा देखें तो हाइड्रोजन SO4 था, जिंक आया, ये इसकी जगह ले ली और इसको इसने बाहर निकाल दिया, हाइड्रोजन गैस बाहर इवॉल्व हो जाएगी और ये वाला इस जगह ही कंपाउंड ले लेगा तो ZnSO4 कंपाउंड बन जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट्स, कोई प्रॉब्लम शायद नहीं होनी चाहिए। अब हम दूसरा टाइप पढ़ते हैं, वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इससे मिलता ही जुलता है, ज़्यादा कोई कठिन नहीं है और मैं तो समझता हूँ केमिस्ट्री पूरी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान है। तो अगर हम दूसरी पे जाते हैं तो वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथी रिएक्शंस का टाइप है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी हमने सिंपल सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा है, हमने पढ़ा अभी सिंपल सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ ये बताओ, यहाँ सिंपल सा क्या हो रहा था कि एक कंपाउंड ये वाला एक एलिमेंट दूसरे को रिप्लेस कर रहा था। अब डबल डिस्प्लेसमेंट आपको खुद समझ में आ जाएगा कि यहाँ कुछ ना कुछ तो डबल मतलब टू का कुछ ना कुछ सिंपल सा कोई ना कोई फंडा है। अगर इसे हम एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे BaCl2 प्लस H2SO4, हमारे पास क्या है, BaCl2 प्लस H2SO4, जो गिब्स होता है BaSO4 प्लस HCl। इसमें से बहुत सिंपल सा हमें देखना हो, कुछ ज़्यादा कुछ कठिन भी नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से देखो। ये वाला जो एलिमेंट है और ये वाला एलिमेंट है, इन दो एलिमेंट को लो और एक दूसरे की जगह पे उन्हें क्या कर दो, सेट कर दो। इसको इसकी जगह ले आओ और इसको इसकी जगह ले आओ, तो जो अगर हम ये पाएंगे तो हम ये पाएंगे, सिंपल सा, बहुत सिंपल सा है। अगर इसको इसकी जगह और इसकी जगह रखेंगे तो जब इसकी जगह ये आ जाएगा तो ये आ जाएगा BaSO4 और जब इसको इसकी जगह रखोगे तो बन जाएगा HCl। अब ये कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है कि ये 2 कहाँ चला गया है और यहाँ 2 क्यों नहीं आया है, यहाँ 2 क्यों नहीं आया है। तो बहुत सिंपल सा है, 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है कि केमिकल रिएक्शंस हम कोई केमिकल कंपाउंड कैसे बनाते हैं, इसलिए मैं समझता हूँ कि बहुत आसान सा है। अब हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं।
अब हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डेफिनेशन और एग्जाम्पल को ज़रा देखते हैं। व्हेन कैटाइंस या एनाइंस ऑफ वन कंपाउंड इस एक्सचेंज बाय कैटाइंस या आयंस ऑफ अदर कंपाउंड देन द रिएक्शन इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब इसका मतलब ये, अगर हम इसको कैटाइंस ए रहा और ये इसके कैटाइंस रहा, अगर इन दोनों को हम एक दूसरे की जगह रिप्लेस कर दें, क्या करते हैं, एक दूसरे को हम एक दूसरे की जगह रिप्लेस कर देंगे तो कुछ कंपाउंड ही बनेगा कि नहीं। ये कंपाउंड बनेगा, ये जब यहाँ आएगा तो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, NaNO3। और जब ये Ag यहाँ पहुँचेगा तो बन जाएगा AgCl। अब तुम एक चीज़ इसमें देख रहे होगे, वो एक नीचे को डाउनवर्ड होता है, इसको हम कहते हैं प्रिसिपिटेट। क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट मतलब होता है कोई सॉलिड चीज़ जब रिएक्शन, जो टेस्ट ट्यूब होता है जो यहाँ सेटल डाउन हो जाती है ना, उसी को हम कहते हैं प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट कई जगह ऐसे शॉर्ट फॉर्म में PPT भी लिखा जाता है। वही सॉलिड चीज़ यहाँ सेटल डाउन हो जाती है, उसी को कहते हैं हम प्रिसिपिटेट। अगर इसका तुम्हें अगर एग्जाम्पल देखना, अगर जैसे रियल लाइफ में अगर देखना चाहते हो तो ऐसे करना, ये पानी लेना, इसमें चाक डाल देना, कुछ तो ऊपर रह जाएगी, कुछ नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, उसी सेटल डाउन कहते हैं प्रिसिपिटेट फॉर्मेशन हो जाना। तो ये शायद समझ में आ गया होगा ईजी तरीके से। तो अगर हम लोग प्रिसिपिटेशन की डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो अगर ये, तो हम प्रिसिपिटेशन की सीधी सिंपल सी अगर डेफिनेशन कहें तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। प्रिसिपिटेशन तो मतलब आपको समझ में आ गया होगा, प्रिसिपिटेशन मतलब होता है आ केमिकल, इसको थोड़ा ध्यान से समझना क्योंकि छोटे छोटे टर्म होते हैं ना, और वो कभी कभार हमें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि छोटे टर्म समझ में नहीं आते हैं तो बड़े वाले हम क्वेश्चन कर नहीं पाते हैं। आ केमिकल प्रोसेस इन विच solid material is separated from a liquid। ये हुआ क्या, प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन अगर हम, तो सीधा सिंपल सी डेफिनेशन प्रिसिपिटेशन, मतलब प्रिसिपिटेशन एक प्रकार का केमिकल प्रोसेस है जिसमें सॉलिड मटेरियल लिक्विड में से सेपरेटेड आउट हो जाता है। अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो सीधा सिंपल सा होता है AgNO3 और प्लस NaCl गिव्स NaNO3 प्लस AgCl। जो सेटल डाउन से साइन आता है उसका मतलब होता है प्रिसिपिटेशन। अगर हम ये समझते हैं कि प्रिसिपिटेट मतलब क्या होता है, तो प्रिसिपिटेट मतलब भी अगर हम समझते हैं, जानना चाहते हैं, तो प्रिसिपिटेट की भी बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है जो आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगी। आ सॉलिड सब्सटेंस, मतलब ये प्रिसिपिटेट हमें मतलब सॉलिड होता है। आ सॉलिड सब्सटेंस दैट हैज़ बीन separated from a liquid via chemical process। तो सीधा सिंपल से हम समझते हैं कि अगर हम उसको बहुत सिंपल सा समझते हैं तो सिंपल समझने वाली बात है कि प्रिसिपिटेशन एक प्रकार का प्रोसेस है और प्रिसिपिटेट एक प्रकार का सॉलिड सब्सटेंस है। तो इसका मतलब है कि AgCl क्या है, प्रिसिपिटेट है, और ये पूरा प्रोसेस हुआ है, पूरी केमिकल रिएक्शंस हुई है, एक प्रिसिपिटेशन है। मतलब सॉलिड कंपोनेंट, अगर जब हम किसी केमिकल रिएक्शन में से सॉलिड मटेरियल निकालना चाहते हैं तो उसी प्रोसेस को करते हैं प्रिसिपिटेशन। ये भी एक टाइप का केमिकल प्रोसेस ही है, केमिकल रिएक्शन ही हम बोल सकते हैं। अब जो हमको पढ़ना है वो है, क्या है वो, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्या है वो, है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, सबसे ख़ास बात इसकी है कि ये ज़्यादा पूछा भी जाता है और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। क्या है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसे कई लोग बोलते हैं रिडॉक्स। अगर रिडॉक्स में जाएँ तो इसका समझ लो कि ये लिखा है
रिडक्शन, और अगर हम OX को देखते हैं तो वो क्या है, ऑक्सीडेशन। तो इस पूरे केमिकल रिएक्शन को बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। इसकी हम बहुत सिंपल सी डेफिनेशन याद, देखो इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। कुछ चीज़ें हैं जैसे एक मोल कॉन्सेप्ट, उसमें बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, इसमें भी बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा बिल्कुल, जिसमें सिर्फ हम ऑक्सीडेशन के बारे में ही पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, बस इतना ऐड कर लेना कि ऑक्सीडेशन भी एक प्रकार की केमिकल रिएक्शन से, इसको अगर हम 5th पार्ट दे सकते हैं तो ये समझ सकते हैं कि 5वीं जो केमिकल रिएक्शन है वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। फिर भी मैं डेफिनेशन तो सिंपल सी लिखे देता हूँ कि ऑक्सीडेशन की क्या डेफिनेशन होती है, रिडक्शन की क्या होती है, ऑक्सीडेशन। लेकिन इसको डिटेल में मैं आपको दूसरी वीडियो में समझाऊंगा कि किसे ऑक्सीडेशन, कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ रिडक्शन हो रहा है। तो हम सबसे पहले ऑक्सीडेशन की सिंपल सी डेफिनेशन करते हैं। वैसे 11th 12th में या फिर हायर स्टडी में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की डेफिनेशन थोड़ी चेंज होने लगती है। 11th क्लास में तो लगभग चेंज हो ही जाती है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि अलग से वीडियो बनाऊँगा, ज़्यादा आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन होता है उस रिएक्शन को कहते हैं हम ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट है। तो रिडक्शन होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। इसका बहुत सिंपल सा अगर हम देखते हैं तो वो है पानी का फॉर्मेशन। क्या है, पानी का फॉर्मेशन। H2 + O2 गिव्स H2O। देखो ये जो हो रहा है इसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन, और इसको जो हम कहेंगे वो कहेंगे क्या, रिडक्शन। बहुत सिंपल सा है। इसकी पूरा डिटेल में हम अगली वाली वीडियो में करेंगे क्योंकि वो थोड़ा लंबा टॉपिक है, पूरा अच्छे से क्लियर करेंगे। अगर इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है तो मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ। CO + H2, इसमें हीट की ज़रूरत पड़ती है इसलिए डेल्टा मतलब हीट होता है। Cu कॉपर प्लस पानी। इसका सिंपल सा ये है कि वो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, वो है क्या है, रिडक्शन। शायद इस एग्जांपल से आपको ज़्यादा क्लियर हो रहा होगा। और इसका यहाँ से लेके इसका यहाँ तक है वो है ऑक्सीडेशन। तो मैं यहाँ थोड़ा ब्रॉड, वैसे अलग से तो बनाएंगे, यहाँ भी थोड़ा ब्रॉडली बता देता हूँ कि देखो इसमें से ऑक्सीजन का रिमूवर हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन हट रहा है, इसलिए क्या है, रिडक्शन। ये जो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ना, यहाँ हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है इसलिए है ये ऑक्सीडेशन। इसका कन्फ्यूज़न ज़्यादा होती है इसलिए हम अगली वाली वीडियो में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही बहुत है। अरे मुस्कुराइए, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं।